नूरिल्लाह या नूरे जमालिही सल्लु अलैहि वालैहि वसल्लिमु तस्लीमा अम्मा आबाद। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, निहायत रहम वाला है। आप सबकी सलामती की दुआ करते हैं कि आप सब सलामत रहे। सूरह फातिहा की लास्ट वाली आयतों में बंदे ने अल्लाह से आजिज़ी करके दुआ मांगी, जिसका जवाब सूरह बकरा में अल्लाह ने बड़े प्यारे अंदाज में दिया है। सूरह फातिहा में बंदे ने अल्लाह से सीधे नेक सिद्दीकों के सौदाओं के रास्ते पे चलाने को कहा, तो अल्लाह ने सूरह बकरा में कहा कि हिदायत के रास्ते पे चलने के लिए आपको ईमान लाना बहुत जरूरी है। आपको कलाम पाक पर शक नहीं करना है। हमने कुछ बातें आपसे छुपाई है, तो उसमें भी हमने आपकी भलाई ही रखी है। सूरह फातिहा में बंदे ने अल्लाह से कहा कि जो लोगों ने गलत काम किए, जिसकी वजह से आपने उन्हें दर्दनाक सजा दी, जैसे फिरौन को दरिया में गर्क कर दिया, ऐसे कई कौम के लोगों को आपने सजा दी। वैसी सजाओं से, आजाब से हमें बचाना। बंदे की इस बात से अल्लाह सूरह बकरा में कहते हैं कि आपको इसके लिए मुत्तकी और परहेजगार के रास्ते पर चलना पड़ेगा, जिनको मैंने इनाम दिए हैं, दुनिया और आखिरत की भलाई दी है। जैसे उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हा को खजाने का मालिक बनाया, जैसे कई लोगों को बहुत इल्म और बहुत अच्छी बातें सिखाई और सीधे रास्ते पे चलाया और बादशाहत अता की है। तो ऐ लोगो, तुम्हें आखिरत, जन्नत और दोज़ख देखी नहीं है, लेकिन ईमान लाना है। आखिरुज़्ज़मा के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है। उनको भेजी किताब कलाम पाक और आगे भेजी तौरेत, इंजील, ज़बूरत पर ईमान लाना है। कलाम पाक हमें जो कहा वो सच है और सच के सिवा उसमें कुछ नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं, आप हमने बताए हिदायत के रास्तों पर चलोगे तो हम आपकी दुआओं को कबूल करेंगे और आप जो मांगोगे वो देंगे, इसका हम वादा करते हैं। यह सूरह फातिहा में अल्लाह ने कहा, कयामत के दिन आपको इसका बदला मिलेगा और आपने दुनिया में जो अच्छे काम किए उसके लिए अल्लाह अपनी रहमत से कयामत में आपको इनाम अता फरमाएगा। यहाँ हदीस में आया है, इनाम आपको कलाम पाक में बताया है वो मिलेगा, लेकिन आपको अमल कलाम पाक पर करना है। वो चीज पर ईमान लाना है, लेकिन कलाम पाक पर अमल करना है और उसके मुताबिक आपको चलना है। जो कलाम पाक है, जो आपको कहा गया है, क्योंकि आगे जो किताबें भेजी उसके कई पन्ने, कई हर्फ गायब है और कुछ किताबें बदल गई है। तो आप जो किताब आपके सामने है उसके हुर्फ, आयातें, पन्ने सब महफूज हैं। तो आपको कलाम पाक पर अमल करके उस पर ही चलना है। ईमान यहाँ सब पर लाने को कहा, लेकिन अमल कलाम पाक पर करने को कहा। ये फातिहा मक्की और मदनी दोनों मानी जाती है।
रुकू 1 है, आयत उसकी 7 है, कलमे उसके 27 है और हुर 140 है। अल्लाह की हम्दो सना के बाद दुआ की है। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है, कयामत के दिन का मालिक है। बेशक हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने फजल किया, उनका रास्ता नहीं जिन पर तेरा गजब हुआ, और ना उन लोगों का जो रास्ते से भटक गए, गुमराह हो गए। अब सूरह बकरा देखेंगे, मदनी सूरत है, उसके रुकू 40 है, आयत 286 है, कलिमात 6221 है और हुरूफ 25025 है। लोगों की दुआ का इसमें जवाब है। ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं, हिदायत है परहेजगारों के लिए। वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उसमें से दिया वो खर्च करते हैं। वो लोग जो ईमान लाते हैं उस चीज पर जो उन पर नाजिल की तेरी तरफ से, यानी अल्लाह की तरफ से, और जो नाजिल की गई आगे किताबें तौरात, इंजील, जबूरत, उन पर और कयामत के दिन पर ईमान लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।